अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं। आज का जो नाश्ता है ये है हमारा रिवायती नाश्ता, साग और बाजरे की रोटी। ये वाला नाश्ता तो पंजाब का बहुत ही ज़्यादा फेमस नाश्ता है और अगर किसी के भी गेस्ट सर्दियों के मौसम में पंजाब से आए तो वो साग लाना तो कभी नहीं भूलते, और अगर ना लेकर आए तो ये तो उनके लिए ताना ही बन जाता है। हमारे में तो अगर कोई साग या इस टाइप का, जैसे सोहना हम लोग बनाते हैं, साग बनाते हैं, बाजरे का आटा होता है, चावल का आटा होता है। अक्सर तो हमारे गेस्ट गंदम का आटा भी लेकर ही आते हैं, और अगर ना लेकर आए तो उनकी शामत होती है। मतलब यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है। कराची में जैसे साग मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, कहीं लाल साग मिलता है, कहीं सरसों का साग मिलता है, पर वहाँ का जो साग है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर आप सोचोगे शॉपर में क्यों कटिंग कर रही हूँ। शॉपर इसलिए कटिंग कर रही हूँ कि बाजरे की जो रोटी है वो डायरेक्ट पकती नहीं है। अगर हम इसको बड़ा करने की कोशिश करें तो टूटने लग जाती है। तो शॉपर में इस मेथड से अगर हम बाजरे की रोटी बनाएं तो बिल्कुल गोल, सीधी, नरम, छोटी और बिल्कुल पतली सी चपटी सी रोटी बनती है। अगर हम इसको हाथ से बनाएं या कटोरे की मदद से बनाएं या पानी लगा लगा के बनाएं तो उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी यूँ शॉपर की मदद से बनती है। आज मैं ऐसे बनी हुई थी नाश्ते के वक्त जैसे कोई मशीन होता है, मतलब जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और दोनों ही चूल्हों पर काम करती जा रही थी। अच्छा, बाजरे की रोटी का ये है कि अगर आप बगैर घी लगाए भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, और अगर घी लगाकर खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। मैं छोटे साइज़ में इसलिए बना रही थी कि इसको पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं एक रोटी को पकने में, नहीं तो अंदर से थोड़ा सा आटा ना कच्चा सा रहता है। तो अम्मी कहती है कि कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरा पकना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम सेक कर पकाती हूँ। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, क्योंकि एक एक को दे दूँगी, जब तक वो खाएंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी की तीसरी, इस तरह से जल्दी से सबको मिलती जाएगी। अगर मैं एक ही बड़ी तवे पर डाल दूँ तो वो एक पकती जाएगी, फिर बाकी जो बंदे बैठे हुए हैं खाने के लिए वो इंतज़ार करते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से मैं साथ साथ ही डालती जा रही थी, साथ साथ ही उनको सर्व करती जा रही थी। इसलिए मैंने दस्तरखान का कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब तक मैं पहुंचती हूँ सारा सफाया हो चुका होता है। साथ में ही चाय, क्योंकि नाश्ता हो और चाय ना हो तो ये कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं लगता। नाश्ते के फ़ौरन बाद किसी किसी को चाय अच्छी नहीं लगती, कोई बाजरे की रोटी साथ चाय और इस तरह से पसंद करते हैं। बच्चे हैं वो ब्रेड के साथ पसंद करते हैं, तो मैं साथ में ही चाय भी सर्व करती जाऊंगी तो ये अच्छा रह जाएगा। अब मैं कुछ को घी लगा रही थी और कुछ को ऐसे ही सेक कर पका रही थी। हर किसी का अपना टेस्ट होता है कि कोई सेक कर पकाते हैं और कोई ना घी लगा कर पकाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चाय का बर्तन छोटा है, अब अल्लाह करे पूरी हो जाए चाय। मैं सोच रही थी या दुआ कर रही थी दिल में, ये रोटियाँ जो आपको जली हुई लग रही है ये जली हुई नहीं है। पहले मैंने पानी वाला हाथ लगाया है, पानी वाला हाथ लगाकर तवे पर डाले, क्योंकि शॉपर से उतरती नहीं है जल्दी से, तो मैं जल्दी से हाथ पे पानी लगाती हूँ, वो मेरे हाथ पे आ जाती है और शॉपर से इस पर डालना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो जी जल्दी से ये रोटियां वगैरह देती जा रही थी और चाय रेडी हो गई थी। मैंने कहा फटाफट से जाके जिनकी हो गई है उनको दे आऊँ, फिर अगर कोई रह जाएंगे तो उनके लिए दोबारा से चाय बना लूँगी। घर की सफाई करो फिर आओ, फिर देखो वही का वही हाल होता है, कोई चीज़ सेट नहीं रहती। अभी नाश्ता वगैरह के बर्तन समेटो, दो किचन साफ़ करो तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, और ये मैं सब्ज़ी वगैरह बनाकर सारा कचरा अंदर डालो। बच्चे हैं ना, शरारतें करते रहते हैं तो उनका पता नहीं चलता है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अब यहाँ पर शाम नहीं तकरीबन दोपहर होने वाली थी और इन लोग को खाने के लिए अभी तक कुछ दिया ही नहीं था। अम्मी डांटने लग गई थी कि देखो इतना टाइम हो गया और आपने अभी तक मेहमानों को कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने फटाफट यहाँ पर सोचा जल्दी में क्या बन सकता है, क्योंकि बहन आई थी तो वो अपने घर से केक वगैरह लेकर आई थी, वो अभी तक हमने सर्व नहीं किया था। और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, चाय के अंदर चाय पत्ती और सौंफ और छोटी इलायची डालो, क्योंकि ये खुले दूध की चाय है और खुले दूध की चाय में अगर हम सौंफ और छोटी इलायची डालते हैं इतना कोई मज़े का टेस्ट होता है। और ख़ास तौर पर जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम सीना जाम होता है, तो ये वाली जो चाय है ये बहुत बेस्ट है खांसी के लिए, नज़ले के लिए। और एक तरह से ये खुला दूध है तो हम बच्चों को भी देते हैं तो उनकी तबीयत सेट रहती है। आप भी अगर आपके घर में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है या उनकी तबीयत ख़राब है, उनको इस तरह की दूध में हल्की सी पत्ती डालें और
सौंफ और छोटी इलायची डालकर उनको बना के दे, यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर हालांकि मैं साथ खड़ी हुई थी, मैं बस टोस्ट उतारने के लिए गई, इतनी देर में मेरी चाय उबल गई। अच्छा, कभी भी ऐसा होता है, हम लोग साथ खड़े नहीं, चाय नहीं उबलती, जैसे हटे फ़ौरन से चाय उबलने लग जाती है। यहाँ पर फिर मैं सर्विंग का सारा सामान सेट कर रही थी कि एक साथ ही सारी चीज़ें ले जाओ, पर पूरी नहीं आ रही थी, इधर देख रही थी इधर देख रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा खैर है कोई नहीं, वक्फे से लेकर जाते और जाकर सबको सर्व करते हैं। बच्चे अगर केक नहीं खाएंगे तो मैंने कहा उनके लिए ब्रेड, चाय और जैम होगी, क्योंकि इनको किसी भी टाइम ये चीज़ दे दो ना, ये इनकी फेवरेट है, ब्रेड, चाय, जैम। इनको हर वक्त अच्छा लगता है ये खाना, और साथ में कुछ अच्छा सा बना लेंगे। हाँ भाई, सारे बच्चे, सबसे मसरूफ तरीन बच्चा। अभी यहाँ कैसा लग रहा है आपको कराची आके? बहुत अच्छा। हरम और ये हानी, ये 3 मेरी आंटी के बच्चे हैं, ये एक हमारे घर का बच्चा, और ये प्यारा सा बच्चा है मेरा भांजा। हाय दीश, आज आप हमें मिलने के लिए आए हैं और आप केक भी लेकर आए हैं मेहमानों के लिए। वाह भाई वाह, हाय कर दे यूट्यूब फैमिली को। इद्रिस हाय करें। हाय, आप लोग भी हाय कर दें यूट्यूब फैमिली को। हाँ, हानिया भी हाय कर रही है। यहाँ पर मामू ने हमें बता दिया था कि मैं शाम में आऊँगा तो आप लोग को कहीं आउटिंग पर ले जाऊँगा। काफ़ी टाइम से आप लोग गए नहीं हो बाहर, तो दिल नहीं लग रहा होगा। मतलब आंटी वगैरह को आए हुए तकरीबन 7-8 दिन हो गए, तो ये लोग बस एक आध जगह गए और ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गए। तो मामू ने कहा आज मैं आपको आउटिंग के लिए ले जाऊंगा। और बच्चों का मैं इंट्रोडक्शन इसलिए कर रही थी कि ये ना थोड़े से सहमे हुए बच्चे हैं, इतना ज़्यादा इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इनको जैसे कैमरा यूज टू बनाने के लिए इनको इंट्रोडक्शन करवा रही थी और इनको कह रही थी सबको हाय बोले। यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, जल्दी में क्या समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो मटर पड़े हुए थे घर में और आलू, अम्मी ने कहा कि आलू मटर का सालन बना लो, ये जल्दी भी बन जाता है और सब बच्चे भी और बड़े भी सब शौक से खाते हैं। तो मैंने क्या किया, प्याज को काटे, उनको ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो काला हो जाएगा सालन। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाला, मटर डाले, मटर को भून लिया अच्छे तरीके से। फिर उसके अंदर नमक और काली मिर्ची, सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया, जो नॉर्मली हमारे घर में मसाले ऐड होते हैं वही ही डाले हैं बस। और उसके बाद आलू को धोकर उसके अंदर डाल दिया है। ये बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है, झटपट से बन भी जाती है और सबको पसंद भी आती है। कुछ लोग आलू की तरकारी बोलते हैं इसको, आलू की सब्ज़ी बोलते हैं, हर किसी का अपना बोलने का अंदाज़ है, लेकिन हमारे में इसको कहते हैं आलू मटर का सालन। और इसको मैं ढक्कन हटा कर चेक कर रही थी कि पक गया या नहीं। इसके पकने की ये निशानी कि जब हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये टूट जाए। आलू तो यहाँ पर हल्का सा मुझे सख्त लग रहा था पहले, फिर मैंने इसका ढक्कन जब ढका तो बिल्कुल सही था। अगर हम आलू में पहले से दही डाल देंगे ना तो हमारे आलू गलते ही नहीं है, फिर तो सारा दिन लगे रहो। इसलिए जब आलू गल जाए, अगर आपने दही ऐड करनी हो तो सबसे एंड में डालिएगा, जब आलू गल जाए। दही डालने के बाद गलते नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ना कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर रही थी। कसूरी मेथी की वजह से आलू मटर के सालन में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। गोश्त का भी अगर कभी शोरबे वाला सालन हो तो ये डालना चाहिए। उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे, शाम हो गई थी, तकरीबन मगरिब के बाद ही हम लोग निकले हैं। और कराची हमारा रोशनियों का शहर इतना प्यारा लगता है ना, रात के टाइम तो इसकी बस क्या ही बात है, इतना मज़ा आ रहा था। और आजकल हम लोग गाड़ी में हर वक्त, आते वक्त भी जाते वक्त भी, कहानी सुनो कहानी सुनो, सभी यही कहानियाँ सुनते जा रहे हैं। कैफ़ी खलील का बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, और सब सुनते हैं और बहुत शौक से सुनते हैं। कभी मामू होते तो वो भी चला लेते, उनको भी इतना ज़्यादा पसंद आता है। मैं तो अक्सर खाना बना रही होती हूँ ना, यही सॉन्ग चला होता है मेरा, साथ ही गुनगुनाती रहती हूँ कहानी सुनो कहानी सुनो। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज कहाँ पर हूँ? मैं बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ज़मीन पर, कराची के समंदर में रात के टाइम, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर हमारे साथ ये जो बच्चे हैं, मेहमान बच्चे, ये तो रोते ही जा रहे हैं, इनको इतना डर लग रहा है। हानिया, आपको भी डर लग रहा है? हानिया, हानिया, हानिया बताएं, आपको डर लग रहा है? बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं। समंदर इतना ठंडा ठंडा और इतना प्यारा। और ये लड़के जो हैं, मतलब 2 आंटी के बच्चे, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। तो जो 2 बड़े हैं वो वहाँ पर सीप वगैरह ढूंढ रहे हैं लाइट जलाकर,
और ये जो दो छोटियां हैं ये डरी सहमी भी मेरे साथ चिपक कर खड़ी हुई है। एक ये खड़ी हुई है और एक ये खड़ी है। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ज़मीन कितनी प्यारी है ना। हम सुबह में देखें इसका अलग चेहरा नज़र आता है, शाम में देखें इसका अलग मंजर नज़र आता है, रात में देखें तो इसकी खूबसूरती एक बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से नज़र आती है। तो हम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला ने हर चीज़ किस कदर प्यारी और नायाब सी बनाई। मतलब समंदर को ही देख लें, एक इतना बड़ा समंदर है और उसमें कितनी तरह की मखलूक़ात रहती हैं और मतलब अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। तारे आसमान में और ये रात का मंज़र इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। बस बंदा कह रहा है कि इस वक्त को यहाँ पर फ़ील किया जाए, यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी देर कुछ पुरानी सोचें सोची जाए, कुछ अच्छे अच्छे से ख्यालात को सोचा जाए, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोग का भी सडन से ऐसे प्रोग्राम बन गया। मामू ने कहा आप लोगों ने जाना है और हमने कहा जी जी हम लोगों ने जाना है, तो बस हम लोग निकल पड़े। अब ये देखिए ये भागते हुए आ रहे हैं हमारे पास दिखाने के लिए हमने क्या क्या लिया। हाँ भाई अब क्या पकड़ा है आपने? सिप्पी। वाह दिखाओ कौन सी सिप्पी पकड़ी है, चेक कराओ। ये बंद है कि खुली हुई है? खोलो खोलो इसको, खोलो खोलो। काटेगी नहीं काटेगी, खोलो। चम्मच चम्मच से खुलेगी? हुई ये बहुत ज़्यादा बंद है। चलो इसको शॉपर में डाल जाओ, घर जाकर फिर इसको खोलेंगे। चलो डालो किसी शॉपर में। इधर इधर कैमरे में देख के बोलें क्या? आपके बाबा आपको बचाने आ रहे हैं? क्यों? यहाँ पर क्या है? इधर कैमरे में देख के बताएं हानिया। हाँ आपको डर लग रहा है? यहाँ पे आपके बाबा बचाने आ रहे हैं, इधर देखें। ये दोनों बहन भाइयों इनकी कार्रवाइयाँ चेक करो। ये यहाँ पर लाइट में बैठ के सीप ढूंढ रहे हैं। अली क्या कर रहे हैं आप? वाह जी वाह, दिखाओ कितनी सारी है। अल्लाह अंधेरे में भी आपको सिपियाँ मिल गई हैं। अबिया ने क्या उठाया हुआ है? अबिया ने अपनी चीज़ें। वाह जी वाह। और हानिया, हरम, अल्लाह बताओ आपके बाबा कहाँ हैं? हरम हरम बताओ बताओ, अब बताओ ना वीडियो में। हाँ बताओ जल्दी से बताओ आपके पापा कहाँ रहे? हाँ बताओ क्या? सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ठंड इतनी ज़्यादा कि आंटी ने बच्चों को पानी में नहीं जाने दी। ये जो दो छोटी है ना ये इतना डर रही थी, इतना ज़्यादा। ये कह रही थी कि मेरे बाबा मुझे बचाने आ रहे हैं, मतलब हमें धमकी दे रही थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाबा मुझे बचाने आ रहे हैं। यार पेरेंट्स ना बच्चों का कितना बड़ा गुरूर होता है। ये मामू लोग और अम्मी लोग गाड़ी में घूम रहे थे, बारी बारी सब ने ही इसकी राइड ली थी, लेकिन ये अब मामू और अम्मी वगैरह की बारी थी तो वो लोग अपना घूम के जा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर इतना चल रहे हैं, मज़ा इतना आ रहा है बच्चों को, इनको पानी से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं तो ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि मुझे पहले गला इतना जकड़ा हुआ था और इतना ठंड लग रही थी मुझे। मैंने कहा बस मैं यही से ही ना पाँव भिगा के और वापस पीछे हो जाऊँगी। और यहाँ पर बच्चों ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था और ये सारा मंजर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और लड़के ना, मैं कहती लड़के सबसे ज़्यादा शरारती होते हैं। ये जो आंटी का बेटा है ना ये इतना शरारती है, इसको बस किसी तरीके से था कि मैं पानी में चला जाऊं और मैं ना वहाँ जाके नहाऊं। और इतनी ठंड में ये अपनी जैकेट उतारा। और इसकी सबसे हंसने वाली बात है, क्या कह रहे हैं, इसकी जैकेट कोई नहीं ले रहा था ना, अबिया भी नहीं ले रही थी, मैं भी नहीं ले रही थी। और इसकी अम्मी ने पहले से सामान उठाया होता तो क्या कहता है आकर, जो पहले अबिया को मिनते कर रहा था, अबिया आप ले लो। अबिया ने कहा नहीं मैं नहीं ले रही। मुझे कहता है अल्लाह के वास्ते मेरी जैकेट ले लो कोई। मुझे इसकी बात भी इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब बच्चे अपनी काम निकलवाने के लिए वास्ते तक देने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। फिर हम लोग यहाँ पर वापस जा रहे थे और आंटी अपने बच्चों को बता रही थी, साथ ही साथ ना आंटी अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी देती जा रही थी क्योंकि माशाल्लाह से आंटी ने मास्टर्स किया हुआ है। और ये कहती है कि जैसे बच्चों को जो क्वेश्चंस करें उनसे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे आंटी बता रही थी कि सीप कैसे बनती है, सीप में मोती होते हैं और ये मोती कैसे बनता है कि अगर बारिश का पानी का 1 से 2 कतरे अगर सीप के अंदर चले जाएं तो वो मोती बना देती है सीप, और अगर ज़्यादा चले जाए तो ज़्यादा मोती बन जाते हैं। जैसे बच्चों की नॉलेज के हिसाब से उनको ये बताना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे सबके पाँव रेत मट्टी हो रहे थे और कहीं थोड़ा सा पानी, असल में समंदर भी ना
जागता और सोता है। रात के टाइम समंदर बहुत पीछे चला जाता है, तो दिन में जो कोई गहरी जगह थी वहाँ पर समंदर रुका हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पाँव धोया और जल्दी जल्दी से हम लोग रेस लगा कर जा रहे थे वापस घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो रास्ते में हमें ये नज़र आया, ये क्या था पता है, स्कॉर्पियो, और ये किसी के पाँव में लगा था। तब हम लोगों ने लाइट जलाकर देखी थी, इतना कोई तेज था ना, ये देखो तो ऐसे काटने पर आ रहा था। मैंने भाई को कहा कि आप इसको हाथ मत लगाना, ये ना हो कि ये आपको काट ले, और वैसे ही वही ऐसे इतना तेज था। फिर हम लोग जल्दी से आ गए, शुक्र है हम खुशकी पे आ गए। बता रही थी कि समंदर भी जागता और सोता है। अभी जब हम रात में गए बहुत पीछे चला गया था समंदर, और हम लोग इतना दूर चल के गए, हालांकि सुबह में ये यहाँ तक होता है समंदर, और कभी कभी तो इससे भी पार, जब ज़्यादा बारिश इससे भी पार हो जाता है पानी। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कराची में, 2 तकरीबन महीने रही थी बारिशें, तो इससे भी ज़्यादा पार हो गया था। खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया, बच्चों ने रज की शरारतें की और हमने उनके साथ भी इंजॉय किया, उनकी बातों को। फिर हम लोग आ गए थे बाउंड्री वगैरह क्रॉस करके। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पर हल्की हल्की सी ग्रीनरी लगाई हुई है, और बस हम लोग चलते चलते जा रहे थे अब घर के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल होती है मेहमानों के दरमियान में व्लॉग बनाना, उसका एडिट करना, अपलोड करना, वॉइस ओवर करना। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, वो वॉइस ओवर करना होता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और अपनी फैमिली के साथ अपनी डेली रूटीन और अपनी लाइफ शेयर करने के लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। इसलिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना यार। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।